का जो भाग है वहाँ 3 हापसी हम लोगों ने हमारे पैसे सब लोगों ने जमा करके अपने उसे बोर करके दिए थे, हापसी बैठाई गई थी। तो इतना कार्य करने के अंदर मुझे ये मेमन परिवार का जो है वो जेंट्स के अंदर बहुत बड़ा, हमेशा उनका दिल खुला रहता है। कभी भी जाओ, रवि शेर से मुंह से मैंने कभी सुना नहीं कोई काम के लिए गए। मैंने एक बार जब मैं जेंट्स का अध्यक्ष था यहाँ पर, कोई जादूगर का कार्यक्रम किया था सीट ऑफिस के अंदर, पीसी सरकार का जादूगर बहुत फेमस हुआ था शेगांव के अंदर, आपको पट्टी बांध के घूमे थे गाँव के अंदर वो। तो उसको कैसा कार्यक्रम कहा लेना ऐसे रवि शेर थे और हमने अरे आपके टॉकी मिले कार्यक्रम है, तो वो टॉकी के कार्यक्रम लेने के लिए उसके पूरे पैसे भरने पड़ते कलेक्टर ऑफिस में, जो भी रेवेन्यू भरना पड़ता वो भरना पड़ता। तो उन्होंने खुद जाके बुल्डाना से परमिशन लाके वो जो दिन उसी कैबिनेट की होगी 600-700 की उठने के जो चार्जर भरे परमिशन लाके दी, और 2 दिन हमारे लिए वो सीट ऑफिस उन्होंने फ्री दिया, पूरी व्यवस्था का की थी। तो इतना मेमन परिवार का जेंट्स के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। और उस मेमन परिवार के साथ में हमारी टीम जो है मयूर वाड़े सर, इनकी जो पूरी सहकारी है ये इनके साथ में जुड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको डॉक्टर साहब कभी कमी नहीं पड़ेगी, आप इन लोग खाली आवाज दो, बहुत दानशूर हो गई है पूरा परिवार। मेरे मनीष से भी संबंध है और अमीन भी मेरा दोस्त है, तो आपको कोई चीज की कमी पड़ेगी नहीं। इतने अच्छे अच्छे लोग आपके साथ में जुड़े, ऐसे डायनामिक लोग अगर आपको मिल गए तो मानवता कार्य करने में हम लोगों को एक अच्छी और टीम मिल जाएगी। और डॉक्टर वाले साहब आपको पता है, आप सब शिक्षक लोग हैं, वो भी एक शिक्षक के पुत्र है। इतने उन्होंने जमीन लेवल से अपना घर सब पढ़ाई शुरू करके आज वो पेडिट्रिशियन है, इतने बड़े पद पे उन्होंने अपने मेहनत से पढ़ाई की। तो इतने अच्छे, उनको मालूम है कि कैसा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। वो लोगों का संघर्ष जब आप करीब से देखेंगे तब आपको समझेगा कि हमारा कार्य क्यों जरूरी है। तो मैं डॉक्टर मयूर बोल रहा कि ये आदमी ऐसा है कि डॉक्टरों को आपको पता है कि मानव सेवा के लिए उनके हाथ से हमेशा सेवाएं होती रहती है। इनके सोलह की तरह इनके हॉस्पिटल में कई लोगों को जो है गांव में जो बहुत से उनके मित्र है, कुछ परिवार है, उन्होंने जोड़ लिए ऐसे कि उनके हॉस्पिटल में कभी गए तो उनसे कभी पैसे लेते ही नहीं। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि कोई भी जब उनसे जुड़ गया तो फिर उनके लिए पैसा मायने रखता नहीं। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उसमें वाले सर भी ऐसी है, कभी भी क्लियर और आधी रात को आप लोगों के लिए काम करते हैं, सेवा देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारा हमसे जुड़ा है, उनके लिए मतलब कि मानव सेवा का परचम हमेशा उठाए फिरता है, मानव सेवा का परचम हमेशा उठाए फिरता है, इंसानियत का धर्म हमेशा निभाए फिरता है। डॉक्टर मयूर वाले आज ऊंचाई पर बैठा हुआ शख्स है, फिर भी रिश्तों की खातिर सर को झुकाए फिरता है। तो अपने हमेशा उनके, आपने देखा होगा उनकी बातचीत सुनी, कितनी नम्रता उनके बात में है। यानी आप कितनी भी ऊंचाइयों पे जाओ, आपके अंदर नम्रता होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोग अपने एपीजे कलाम सर के लोग ऐसे कि जो इतने बड़े पद पर बाद भी सारे लोगों तो कभी भी अपने पद का, पैसों का, प्रतिष्ठा का गुरु नहीं करना चाहिए। हम भी एक मानव करके आए हैं, ईश्वर ने हमको नवाजा इसलिए वैसे बने। तो हमारा काम है कि ईश्वर ने जो हमको दिया है उसको अपन मोहब्बत समाज को चुकाए, और वही काम ये यहाँ पर जो कर रहे हैं। मैं मुझे यहाँ पर जितने आप विद्यार्थी लोग नहीं है, लेकिन मैं देखो अंजुमन का जब मैंने ग्राफ अभी नीचे देखा, उसमें देखा कि यहाँ के एग्रोनॉम में भी लोग गए हैं, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, फार्मासिस्ट भी है। यानी इतना यहाँ के हाथों से जो बच्चे पढ़ के गए वो कितनी ऊंचाइयों पे गए, और ये कार्य ईश्वर ने आपसे करवा के लिया। आप तकदीर वाले हैं कि आपको इस फील्ड में शिक्षक करके यहाँ आए आप, और एक अच्छी संस्था से आप जुड़े हैं कि जिसके माध्यम से आपको आपकी रोजी रोटी मिल रही, लेकिन आपके ऐसे सेवा कार्य भी, और आपको भारत का भविष्य आपको निर्माण कर रहे हैं। तो ये सभी शिक्षकों को मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं तो सभी के लिए बात बोलना चाहूंगा कि कुछ बनना है तो पहले खुद को काबिल बनना जरूरी है। कुछ बनना है तो पहले खुद को काबिल बनना जरूरी है। उजाला फैलाना है तो पहले तिल जलना जरूरी है। उजाला फैलाना है तो पहले तिल जलना जरूरी है। हालात बदलना है तो गुरु और माँ बाप का आशीर्वाद लेना, हालात बदलना है तो गुरु और माँ बाप का आशीर्वाद लेना, साथ साथ में तुम्हें इल्म को हासिल करना जरूरी है। तो ये इल्म का जो काम है, ये दीन का काम है, ये आप लोगों के हाथों से हो रहा है, और ये ईश्वर का कार्य आप लोग कर रहे हैं, और इस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं ब्रह्मा से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर आज आपने देखा हमारे देश के अंदर जो वातावरण हो गया है, ये जात जात के नाम पे ये राजकीय लोग, चंद लोग रहते हैं जो अब मेरे थे तो आपको पता है, मेरे साथ में रफी भाई मेरा दोस्त है खास, हम साथ में पढ़े हैं।
या मेरे घर में मुश्ताक पठान रहता हमेशा, वो मेरे साथ में रहता, ये हमारे घर में बचपन से हमारे घर में आने आना है, कभी आपको जात पात का भेदभाव नहीं, मैं उनके घरों में खाना खाता हूँ, मेरे घरों में खाना खा रहे। तो ये जो बीमारी है, कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए मजहब के नाम पर सियासत करके आपस में भाई भाई में दुश्मनी फैलाते हैं। यह कार्य नहीं होने के लिए ये जो विद्यार्थी आप उनको समझाइए कि जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे गलत मैसेज आते हैं, अधूरे ज्ञान के मैसेज आते हैं, एक पाठशाला शुरू हुई व्हाट्सएप की, इंटरनेट की, उसके माध्यम से द्वेष के अगर कोई संदेश आते होंगे तो विद्यार्थियों को आप शपथ दिलवाइए कि ये द्वेष के मैसेज हम कल से आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इतना भी आपने काम कर दिया विद्यार्थियों के माध्यम से स्कूल ने, तो मैं समझता हूँ कि आगे जो जहर फैलता है कम्युनिटी जाता है, मास कम्युनिटी तक, वो जाना रुक जाएगा। और ये आज देश के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए, यहाँ भाई भाई करके रहते। हमारे गांव में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जो मोहल्ले में हम लोग रहते हैं उधर जोगड़ी फैल में सारे आपस में भाई बहन, किसको भी, हमारे पिताजी कुछ टीचर थे, कोई किसको गर्म पिताजी ने अगर खड़े लेके मार दिया, कोई भी समाज का बच्चा हो, लेकिन आके माँ बाप बोलते नहीं थे। इतना रिस्पेक्ट हमारे यहाँ गांव के अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा उदाहरण शेगाव है कि जहाँ कभी दंगे नहीं होते, कहाँ पे आपस में बोलचाल नहीं होती है खराब। यह काम जो है इसी वजह से है कि ये हमारे अंदर अपने वतन के बारे में प्रेम है, और यह वतन का प्रेम जो है यही जब तक आपके दिलों में रहेगा तब तक कि हम लोग इस वतन को अपनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज विश्व गुरु के करीब जा रहा है। मैं इसके लिए मेरे पास एक पंक्ति बहुत मैंने लिखी थी खुद ही, आपको तो पता है मेरी शायरी हमेशा पेपरों में आती रहती है और मैं हर जगह जाके बोलते रहूं कि कोई घनश्याम कहता है तो कोई रहमान कहता है, कोई घनश्याम कहता है तो कोई रहमान कहता है, पीड़ा अगर सूरदास को हुई तो उसे रसखान भी सहता है, पीड़ा अगर सूरदास को हुई तो उसे रसखान भी सहता है। फिर क्यों धर्म के नाम पर हम आपस में लड़ते हैं, फिर क्यों धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं? बता दो सबको कि हमारे दिल में सिर्फ हिंदुस्तान रहता है। ये बात आज बहुत जरूरी है कि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, और उसी भावना से आज आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारे ग्रुप के जितने मान्यवर है, जिनकी पूरी कमेटी है, उनके पीआरओ है, सचिव है, सबका आपने यहाँ बुलाकर सम्मान किया। ये उसी भावना से किया कि ये मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं और इनके हाथ से अच्छा कार्य हो रहा है। और हर अच्छे कार्य करने वाले का अगर आपने थोड़ा सा भी सत्कार किया तो उसके अंदर एक जोश भर जाता है, तो नए काम के अंदर उत्साह से भाग लेता है। तो आप लोगों ने उनको आज ये जो नए लोग जुड़े हैं इनके अंदर एक अपनी एनर्जी बूस्टर का काम किया है, यहाँ पर उनका स्वागत करके। तो ये बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि आप एक उर्दू मीडियम से भी लोग, एक लड़की IAS हुई, आपको शायद पता होगा, आपने सुना होगा कभी, तो वो लड़की शायद 23 से 24 साल में IAS हो गई उर्दू मीडियम से। तो यहाँ के लोगों को आप बता, आदिबा अनम नाम उसका, आदिबा अनम नाम की लड़की है, यवतमाल के पास की जिला परिषद स्कूल से उर्दू मीडियम से पढ़ी वो, और 23 साल के अंदर वो IAS हो गई। जिसको कोई आजू बाजू उसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, घर की परिस्थिति नहीं थी, कोई उसको गाइडलाइन थी, फिर भी उसने IAS बन के दिखाया। तो ऐसे मोटिवेशनल जो लोग हैं जिनके उदाहरण अपने बच्चों को बताना चाहिए कि किस ढंग से उर्दू मीडियम के अंदर से भी, अब तो IAS के अंदर सबके अंदर सारी भाषाओं के अंदर आप परीक्षा दे सकते हैं। तो और भारत के अमेरिका से वो लड़का का सर रहमान खान जो सबसे यंगेस्ट IAS बना है, आंसर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने बच्चों को वो इंस्पायर करना चाहिए कि इसके साथ साथ में आप IAS, अभी अतीक भाई ने बताया मुझे कि हम लोग वो भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसके लिए भी हम लोगों को बुलाकर अच्छे ऑडिटर को बुलाकर और टीचर को बुलाकर इनको आप बच्चों